हेलो स्टूडेंट्स। आज की इस वीडियो में आपको बताएंगे स्टेज 3 के रिगार्डिंग जो इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स आपको ले जाने हैं एग्जामिनेशन में, उनके कंप्लीट इन्फॉर्मेशन को आपको बता दें कि यह वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है उन सभी बच्चों के लिए जिनका स्टेज 2 का एग्जामिनेशन निकल चुका है और या फिर जो बच्चे एग्जामिनेशन अभी कोस्ट गार्ड के सितंबर में देने वाले हैं। तो सभी बच्चे इसको ध्यानपूर्वक देखिएगा ताकि आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन पता रहेगा, तो आप स्टार्टिंग से ही अपने डॉक्यूमेंट्स को अच्छे से पूरा प्रिपेयर कर पाइएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो लेक्चर्स को। वीडियो में बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट रहेगा कि वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, दोस्तों में शेयर कीजिएगा ताकि उन्हें भी ये इन्फॉर्मेशन पता चल सके। तो चलिए बढ़ते हैं अपने वीडियो की ओर। तो चलिए जानते हैं हम कि यहाँ पे स्टेज 3 में आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लेकर जाने हैं। लाइन बाय लाइन, पॉइंट बाय पॉइंट, एक एक आपको बातों को बताएंगे। वीडियोस थोड़ा भले ही लंबा हो जाएगा लेकिन आपको जो जानकारी यहाँ से दी जाएगी वो बिल्कुल सटीक और कंप्लीट इन्फॉर्मेशन यहाँ पे दी जाएगी। इस वीडियो के जो जितने भी डॉक्यूमेंट्स आपको इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स आपको फॉर्मेट जो लगेंगे, उस फॉर्मेट के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिए गए होंगे, आप उस लिंक पर क्लिक करके उन सभी फॉर्मेट को डाउनलोड कर पाइएगा, ठीक है। और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा, वहाँ पर भी आपको डायरेक्टली लिंक प्रोवाइड करवा दिया जाएगा, सो आप डायरेक्टली वहाँ से जाकर ज्वाइन कर सकेंगे, वहाँ से डायरेक्टली आप डाउनलोड कर पाएंगे। तो बढ़ते हैं अपने डॉक्यूमेंट्स की ओर। तो पहला डॉक्यूमेंट जो आपको लेकर जाना है वहाँ पे वो है आपका कलर्ड प्रिंट आउट ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन स्टेज 1, स्टेज 2, स्टेज 3 ऑफ ई एडमिट कार्ड, यानी आपकी ई प्रवेश पत्र के ऑनलाइन आवेदन चरण 1, 2 और 3 का रंगीन प्रिंट आउट लेकर जाना है। जो भी आपके एडमिट कार्ड आपको दिए गए थे स्टेज 1, स्टेज 2 और स्टेज 3 में जो मिलेंगे, वो सभी के आपको कलर्ड प्रिंट आउट एडमिट कार्ड आपको लेकर जाना है। पहला डॉक्यूमेंट्स आपको यहाँ पे हमने आपको बताया, ठीक है। यहाँ पे हम नंबरिंग करते चलेंगे। नंबर 1 डॉक्यूमेंट्स। नंबर 2 में क्या लेके जाना है आपको, यहाँ पे लिखा गया है ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स आर सबमिटेड। बच्चे इस वीडियो को बनाने के लिए बहुत ही हमने मेहनत किया है, आपको इसको अच्छे से तरीके से समझा सके आपको, इस कारण से हमने बहुत ही इस पीडीएफ पे मेहनत किया है। सो आपको बताना चाहेंगे कि आप इस वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिएगा और ज़्यादा मात्रा में आप इस वीडियो को देखिएगा ताकि सभी को इसका लाभ मिल सके, ठीक है। तो बी नंबर में कहा जा रहा है कि ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स आर सबमिटेड, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स एज सबमिटेड इन द एप्लीकेशन फॉर्म एंड कैंडिडेट लॉगिन आफ्टर बीइंग शॉर्टलिस्टेड फॉर स्टेज 2। कहा जा रहा है कि आवेदन पत्र में जमा किए गए मूल दस्तावेज और चरण 2 के लिए शॉर्टलिस्टेड किए जाने के बाद उम्मीदवार लॉगिन करते हैं, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स आपको जो भी सबमिटेड किए थे आप एप्लीकेशन फॉर्म के दौरान, वो सभी डॉक्यूमेंट्स आपको ले जाना है। और जो कैंडिडेट लॉगिन आफ्टर बीइंग शॉर्टलिस्टेड फॉर स्टेज 2, जो कैंडिडेट आपके जो आप लॉगिन जब होइएगा अपने पोर्टल पे जाके, कोस्ट गार्ड के जो अपने पोर्टल आपने रजिस्ट्रेशन किया होगा उसके दौरान, तो वहाँ पे जो आपको शॉर्टलिस्ट में मतलब स्टेज 2 में जो आप भी डॉक्यूमेंट्स दिए हैं वो सब भी डॉक्यूमेंट्स आपको ओरिजिनली लेकर जाना है। कहने का मतलब है कि स्टेज 2 के ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स आपको लेके जाना है और जो एप्लीकेशन फॉर्म में आप जो भी डॉक्यूमेंट्स डाले थे आप ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स, वो सभी आपको लेकर जाना है। आगे और बताएंगे कि क्या क्या लेके जाना है। तो यहाँ पे आपका नंबर 2 हो गया। इसमें तो बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स आपको वह सभी हो जाएंगे जो यहाँ पे अभी हम और आगे आगे बताने वाले हैं, ठीक है। सो आपको इसके लिए टेंशन लेने वाली जरूरत बात नहीं है। नंबर 3 में कहा जा रहा है कि 3 फोटोकॉपीज ऑफ ऑल ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स ड्यूली सेल्फ अटेस्टेड। अब देखिए यहाँ पे सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स के बारे में कहा जा रहा था, तो यहाँ पे नंबर 3 में आपको क्या लेके जाना है, सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स के 3 फोटोकॉपी लेके जाना है। पूरा सुनिएगा बात को। और आपको क्या करना है, उसको सेल्फ अटेस्टेड करना है। सेल्फ अटेस्टेड करने का मतलब उस पर आपका खुद का सभी फोटोकॉपी पे आपका साइन होना चाहिए, ठीक है। ये आपका तीसरा काम हो गया। नेक्स्ट आपको करना है 30 इन नंबर पासपोर्ट साइज कलर फोटोग्राफ एज सबमिटेड इन एप्लीकेशन। जो भी आप एप्लीकेशन में फोटोग्राफ सबमिट किए हैं उसके 30 पासपोर्ट साइज के फोटोग्राफ आपको लेकर जाने हैं। 30 नंबर पासपोर्ट साइज के फोटोग्राफ आपको लेकर जाना है, 30 पीसेस, 30, ठीक है, 30 को आपको लेके जाना है, ठीक है। तो ये आपको कितना हो गया, नंबर 4 पे हो गया। नंबर 5 पे है आपका कलर फोटोग्राफ ऑफ स्पेसिफिकेशन 3.5 सेंटीमीटर इंटू 2.5 सेंटीमीटर विथ ब्लू बैकग्राउंड 10 नंबर्स, नीले रंग की पृष्ठभूमि के साथ। कहा जा रहा है कि आपको इतना सेंटीमीटर का एक फ़ोटो बनवाना है, जो कि आप जाइएगा वहाँ पे, कहाँ पे, आप साइबर कैफ़े में जाइएगा, वहाँ पे उनको बोलिएगा जो फ़ोटो बनाते हैं कि आप इतने साइज़ का हमको एक फ़ोटो बना के दीजिए। और कितना फ़ोटो, 10 फ़ोटो आप बनवाइएगा, वो 10 फ़ोटो आप लेकर वहाँ जाइएगा, ठीक है। तो ये आपका काम हो गया नंबर 5, ठीक है। नंबर 5 हो गया। नंबर 6 में आपको कहा जा रहा है कि पेरेंटल विलिंगनेस सर्टिफिकेट 1 कॉपी ओरिजिनल, 1 कॉपी ओरिजिनल और 2 जीरोक्स कॉपी आपको लेके जाना है। क्या होते हैं पेरेंटल विलिंगनेस सर्टिफिकेट, आपके माता पिता की इच्छा प्रमाण पत्र। क्या होते हैं, आपको बता दें कि आपके पेरेंटल विलिंगनेस सर्टिफिकेट में यह लिखा होता है कि आपके माता पिता क्या है, आपको प्रमाण दे रहे हैं कि आप क्या है, अपने इच्छा से वो मतलब आपको स्वीकृति दे रहे हैं कि आप जरूर जाइए कोस्ट गार्ड के आपके कोस्ट गार्ड में, ठीक है। तो कहने का मतलब है कि आपके माता पिता सहमत हैं आपके इस काम से, आपके कोस्ट गार्ड में जाने से। यह सर्टिफिकेट होता है। इसका क्या फॉर्मेट होता है, उसका फॉर्मेट अभी हम जस्ट बताएंगे लास्ट में।
जितने सारे सर्टिफिकेट के फॉर्मेट बताने हैं, जैसे पुलिस वेरिफिकेशन हो गए, पेरेंटल विलिंगनेस सर्टिफिकेट हो गए, आपके कैरेक्टर सर्टिफिकेट है, इन सभी के फॉर्मेट देंगे आपको, हम लास्ट में बताएंगे, और उन सभी फॉर्मेट पे ही आपको बनवाकर लेके जाना है, ठीक है। और याद रखिए ये सभी फॉर्मेट को आप डाउनलोड करने के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिए गए होंगे, आप उस लिंक पर क्लिक करके आप वहाँ से सारे फॉर्मेट को डाउनलोड कर पाइएगा, ठीक है। तो नंबर 1 में यानी नंबर 6 में आपको क्या कहा जा रहा है, 6 नंबर में क्या डॉक्यूमेंट लेके जाना है, पेरेंटल विलिंगनेस सर्टिफिकेट, एक ओरिजिनल कॉपी और 2 जीरोक्स कॉपी। क्या लेके जाना है, एक ओरिजिनल कॉपी, 2 जीरोक्स कॉपी। अभी तक हमने क्या क्या जाना, अभी तक हमने जाना है कि आपको कलर प्रिंट आउट ले जाना है स्टेज 1, 2, 3 सभी के एडमिट कार्ड के। दूसरा नंबर में ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स, तो ये डॉक्यूमेंट तो आपको नंबर 2 जो है वो आपको आने वाले सभी पॉइंट्स में ही कवर हो जाएंगे। तो तीसरे नंबर की बात करें तो 3 फोटोकॉपी लेके जाना है आपको सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स का, और उन सभी डॉक्यूमेंट्स पे यानी सभी फोटोकॉपीज़ पे आपकी सेल्फ अटेस्टेड होना चाहिए, यानी खुद का आपका साइन वहाँ पे अच्छे से होना चाहिए, और वही साइन होना चाहिए जो आपने फॉर्म भरते समय अपलोड किया था साइन को, ठीक है। ऐसा नहीं कि वहाँ जाके कुछ भी साइन रगड़ दिए, तो ऐसा कुछ नहीं करना है, जाके वहाँ पे वही साइन भर के ले जाना है जो आपने एप्लीकेशन फॉर्म भरने के दौरान डाला था, ठीक है। जैसे मान लीजिए आप आपने सुमन डाला होगा अगर उस फॉर्म के सामने फॉर्म भरते समय, तो यहाँ पे साइन करने समय ऐसी वुमन ऐसे करके नहीं साइन कर दीजिएगा, ठीक है। ये आप वहाँ पे लगिएगा रजिस्टर बनाने नहीं, ठीक है, वहाँ पे प्रॉपर तरीके से साइन करके जाइएगा, ठीक है। चलिए यहाँ पे हमने बात कहा, और चौथे नंबर हमने सीखा कि 30 नंबर और पासपोर्ट साइज का फोटोग्राफ लेके जाना है, और वही फोटो लेके जाना है जो आप एप्लीकेशन के फॉर्म में भरे थे। चौथे नंबर 5वें नंबर में हमारा पॉइंट है कि कलर फोटोग्राफ आपको 3.5 सेंटीमीटर इंटू 2.5 सेंटीमीटर, यानी आपका लेंथ ब्रेथ है, ठीक है। आप पूछिएगा नहीं कि हाइट कहाँ गया, तो यहाँ पे आपको 3D में फोटो नहीं बनवाना है आपको, ठीक है। तो लेंथ ब्रेथ आपको दिया गया है, और इसी साइज का फोटोकॉपी आपको 10 को फोटोकॉपी बनाना है, और जिसका कि ब्लू बैकग्राउंड होना चाहिए। याद रखिएगा ब्लू बैकग्राउंड होना चाहिए, आप अपने अनुसार कोई भी आप उजला काला हरा ये सब नहीं बनवा लीजिएगा अपने से मन से, ठीक है। ब्लू होना चाहिए तो होना चाहिए, ठीक है। 10 नंबर आपका फोटोकॉपी, उसके 10 नंबर में यानी 10 गो आपका फोटोकॉपी लेके जाना पड़ेगा, ठीक है, आपका 10 संख्या में। नेक्स्ट है आपका पेरेंटल विलिंगनेस सर्टिफिकेट आपको बनवा के ले जाना है, ठीक है। उसके हम आपको फॉर्मेट दिखाएंगे अभी आने वाले समय में। तो ये 6 नंबर में हो गया। नंबर 7 में आपको क्या बताना है, नंबर 7 में आपको पुलिस वेरिफिकेशन सर्टिफिकेट, जिसका कि 1 ओरिजिनल कॉपी और 2 जीरोक्स कॉपी आपको लेके जाना है, ओरिजिनल वाला भी और 2 जीरोक्स वाला भी, ठीक है। नंबर 8 में यानी 8 नंबर में आपको क्या ले जाना है, फैमिली पार्टिकुलर सर्टिफिकेट, इसके भी एक ओरिजिनल कॉपी और 2 जीरोक्स कॉपी, ठीक है। नंबर 9 में आपको ले जाना है कैरेक्टर सर्टिफिकेट, कैरेक्टर सर्टिफिकेट में आपको 1 ओरिजिनल कॉपी और 2 जीरोक्स कॉपी, सभी के 1 ओरिजिनल कॉपी 2 जीरोक्स कॉपी, 1 ओरिजिनल कॉपी 2 जीरोक्स कॉपी किसके किसके लेके जाना है आपको, पेरेंटल विलिंगनेस सर्टिफिकेट का, पुलिस वेरिफिकेशन सर्टिफिकेट का, फैमिली पार्टिकुलर सर्टिफिकेट यानी परिवार विशेष प्रमाण पत्र का, कैरेक्टर सर्टिफिकेट का भी, ठीक है। नंबर 9 में बात करते हैं विलिंगनेस सर्टिफिकेट, यानी 1 कॉपी आपको विलिंगनेस सर्टिफिकेट का भी ओरिजिनल, और 2 उसके जीरोक्स कॉपी, यानी इच्छा प्रमाण पत्र, यानी आप अपनी इच्छा से जा रहे हैं उसका आपको प्रमाण पत्र वहाँ पे जमा करना है। नेक्स्ट आपका है नेक्स्ट है आपका अटेस्टेशन फॉर्म विथ कैडर नेम, यानी 3 कॉपी आपको संवर्ग के नाम के साथ, यानी सत्यापन पत्र संवर्ग के नाम के साथ आपको लेके जाना है, अपने नाम वहाँ पे लिखाना चाहिए, ठीक है। तो वो आपको अटेस्टेशन फॉर्म भी आपको लेके जाना है। अटेस्टेशन फॉर्म क्या है वो आपको अभी हम बताएंगे, उसके फॉर्मेट, आपको इसके लिए टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तो 10 यहाँ पे हो गया पॉइंट। नंबर आपके 11 में आपको क्या लेके जाना है, आपको नंबर 11 में लेके जाना है आधार कार्ड। क्या लेके जाना है, आधार कार्ड। आधार कार्ड के कितने कॉपी, 1 ओरिजिनल कॉपी आपका और 7 जीरोक्स कॉपी। आधार कार्ड का कॉपी क्या है, नंबर ऑफ ज़्यादा है, और अटेस्टेशन फॉर्म का नंबर ऑफ कॉपीज़ क्या है, 3 है। तो इसका सबका कॉपी याद रखिएगा, ये सभी 3 और 7 है, तो ये सभी आपको याद होना चाहिए, उतना ही लेकर जाना है, ठीक है। ऐसा नहीं कि ज़्यादा लेके चले जाइए लेकिन कम लेके नहीं जाइएगा, ठीक है। चलिए वहाँ पे आपको फोटो का मशीन लगा नहीं होगा कि आपको फोटो को भी कर पाइएगा, मान लीजिए लगा भी हो सकता है, नहीं भी लगा सकता है, कोई जानता है नहीं, सो आपको पहले से ही एकदम अलर्ट होकर जाना है। नंबर 12 में बात करेंगे हम पैन कार्ड। जो भी आपका पैन कार्ड होंगे, आपने पैन कार्ड नहीं बनवाया है तो उसको बनवा लेना चाहिए था, शायद आपको पहले से ही, अभी आपको हो सकता है 15-20 दिन पैन कार्ड बनवाने में ही लग जाए, और हो सकता है कि आपके जो एग्जामिनेशन है ये आपके अक्टूबर या फिर कह सकते हैं अक्टूबर के लास्ट तक भी आपका ये एग्जामिनेशन, या फिर सितंबर के या फिर अक्टूबर तक आपको एग्जामिनेशन ये कंडक्ट स्टेज 3 का हो सकता है, ठीक है। तो कुछ भी कहा नहीं जा सकता, जैसे ही आपको नोटिफिकेशन मिलेगा तो आपको बताया जाएगा, ठीक है। तो कम से कम 1-1.5 महीना के आसपास टाइम दिया जा सकता है, ठीक है। तो नेक्स्ट है आपका नंबर 13 में, इसमें कहा जा रहा है कि एनओसी इन ओरिजिनल एंड फॉर सेल्फ अटेस्टेड फोटोकॉपी फ्रॉम द एम्प्लॉयर फॉर कैंडिडेट प्रेजेंटली सर्विंग इन एनी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन इफ एप्लीकेबल, यानी किसी भी सरकारी संगठन यदि लागू हो, वे वर्तमान में सेवारत उम्मीदवारों के लिए मूल रूप से एनओसी और नियुक्त की 4 सत्यापी फोटोकॉपी। कहने का मतलब कि एनओसी आपको लेके जाना है, अगर आप किसी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन में कोई अभी आप काम कर रहे हैं, प्रेजेंटली है वहाँ पे, तो आपको उसके 4 सेल्फ अटेस्टेड एनओसी के ओरिजिनल फोटोकॉपी और उसके 4 सेल्फ अटेस्टेड फोटोकॉपी लेकर जाना है। ये सभी के एप्लीकेबल नहीं है, जो काम कर रहे होंगे गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन में तो वही लेके जाएंगे ना, सब तो लेके नहीं जा पाएंगे, ठीक है। तो ये सभी के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, आप कह सकते हैं ये सभी के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। तो
ये सभी के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। तो यहाँ पे नेक्स्ट है आपका नंबर 14 में फोटो आईडी कार्ड एज मेंशन इन एप्लीकेशन, यानी जो भी एप्लीकेशन में भरते दौरान आप जो फोटो आईडेंटिटी कार्ड डाले हैं, यानी आप अगर एप्लीकेशन को फॉर्म भरते दौरान आपने अगर आधार कार्ड को डाला है तो आपको आधार कार्ड का फोटो कॉपी लेके जाना है, या फिर अपने अगर कुछ दूसरे जैसे आप जो आपके वोटर आईडी कार्ड मिलते हैं अगर आपने उसको डाला है तो उसकी आपको ओरिजिनल फोटो कॉपी ओरिजिनल आपको लेकर जाना है, ठीक है। फोटो आईडी कार्ड ओरिजिनल आपको आईडी कार्ड लेकर जाना है, उसके भी फोटो कॉपी 2-3 करवा लीजिएगा, ठीक है। तो ये सभी क्या थे आपके इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स थे यहाँ पे जो कि लेकर जाना है आपको। बात करने वाले हैं अब हम पेरेंटल कांस्टेंट फॉर्म, जिसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, जिससे कि आप यहाँ पे ये जो आपका पेरेंटल विलिंगनेस सर्टिफिकेट यहाँ पे था, जो एक सेकेंड ये कहाँ गया आपका ये विलिंगनेस सर्टिफिकेट जो है आप ये उसको जान सकते हैं। तो यहाँ पे लिखा गया आपका, यहाँ पे लिखा गया है पेरेंटल ठीक है। तो ये क्या है आपका, ये पेरेंटल कांस्टेंट फॉर्म है, यानी कंस्टेंट फॉर्म है, यानी ये जो पेरेंटल विलिंगनेस सर्टिफिकेट था, कहाँ पे आपका ये पेरेंटल विलिंगनेस सर्टिफिकेट था ना, यहाँ पे स्टार्टिंग बताया था हमने आपको, ये नंबर 8 में। तो यही आपको यहाँ पे बताया गया है कि इसका फॉर्मेट कैसा होगा। तो इसका फॉर्मेट आपका इसी प्रकार से होगा, जिसमें कि आपको अपना नाम लिखना है, फादर्स नेम लिखना है, जहाँ रेसिडेंस आप रहते हैं वो लिखना है आपको, यहाँ पे फादर मदर के सिग्नेचर होने चाहिए, फिर सिग्नेचर ऑफ विटनेस एंड डेस्टिनेशन, जो भी गवाह होंगे उसके यहाँ पे सिग्नेचर होंगे, और डेट यहाँ पे लिखा जाएगा। तो ये आपका पेरेंट कंस्टेंट फॉर्म आपका तैयार हो जाएगा, यानी पेरेंट विलिंगनेस फॉर्म तैयार हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपका पहला काम आपने तैयार कर लिया। फिर दूसरा क्या है आपका, दूसरा है आपका पुलिस वेरिफिकेशन सर्टिफिकेट। पुलिस वेरिफिकेशन सर्टिफिकेट में आपको यहाँ कैंडिडेट का अपना फोटो चिपकाना है, यहाँ पे अपना नाम पता सब लिखना है, और जो भी आपको यहाँ पे कहा जा रहा है कि दिस इज टू वेरीफाई दैट नेम आपको अपना लिखना है, और सन और या श्रीमती जो भी आपके माता पिता का नाम होगा वो यहाँ पे लिखेगा। फिर आपको यहाँ पे सारी चीज़ को यहाँ पे भरना है। आप देख सकते हैं सारी चीज़ आपको समझ में आ जाएंगे, पॉइंट बाय पॉइंट यहाँ पे सारी चीज़ को अच्छे से लिखा गया है, तो किसी में भी डाउट आपको नहीं होगा, ठीक है। आप उतना पढ़ के बताएंगे तो क्या हो जाएगा, लंबा हो जाएगा। हम आपको फॉर्मेट दिखा रहे हैं, फॉर्मेट आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स से डाउनलोड कर पाइएगा, ठीक है। तो फॉर्मेट के लिए भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ये सारी चीज़ इंपॉर्टेंट है तो बनवा कर ले ही जाना है, ठीक है, कोई आस्कत नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट है आपका, अब आपका ये है आपका डिक्लेरेशन फैमिली मेंबर फॉर कोस्ट गार्ड रिक्रूटमेंट। तो ये आपका क्या है, ये आपका है, एक सेकेंड, ये क्या है आपका, ये आपका जो है बताते हैं क्या है, ये है आपका विलिंगनेस सर्टिफिकेट। क्या है आपका, विलिंगनेस सर्टिफिकेट, सॉरी विलिंगनेस सर्टिफिकेट नहीं है, ये आपका है फैमिली पार्टिकुलर सर्टिफिकेट। क्या है, फैमिली पार्टिकुलर सर्टिफिकेट, यानी परिवार विशेष प्रमाण पत्र, ठीक है, फैमिली पार्टिकुलर सर्टिफिकेट। तो फैमिली पार्टिकुलर सर्टिफिकेट में क्या कहा जा रहा है, तो इसमें भी आपको वही लिखा जा रहा है कि आप नाम पता लिखना है और सारी चीज़ को यहाँ पे लिखना है, और कितने ब्रदर है, कितने आपके सिस्टर है, फादर्स के नेम, मदर्स के नेम, तो सभी चीज़ को यहाँ पे लिखना है आपको यहाँ पे, और सिग्नेचर इंडिविजुअल का करना है आपको, और नेम आपको जो भी आपका क्या लिखा है यहाँ पे, एबव कॉलम इज कंप्लीटेड ओनली इन रिस्पेक्ट ऑफ रियल ब्रदर्स एंड सिस्टर नॉट कजन, ठीक है। और आपके जो रियल ब्रदर सिस्टर होंगे उन्हीं के द्वारा ये कॉलम फिल किया जाएगा, आपके कजन ब्रदर सिस्टर को आपको यहाँ पर डालने की जरूरत नहीं होगी, ठीक है। तो ये है आपका। नेक्स्ट आपका अब क्या है, यहाँ पे कैरेक्टर सर्टिफिकेट जो हमने बताया था, तो कैरेक्टर सर्टिफिकेट भी आपको यहाँ पे दिया गया है। सारे आप अपने जो भी चीज़ है उसको पढ़िए, यहाँ पे कैरेक्टर सर्टिफिकेट में सारी चीज़ों को फिल कीजिए, ठीक है। तो कैरेक्टर सर्टिफिकेट आपका रेडी हो जाएगा। नेक्स्ट आपका विलिंगनेस सर्टिफिकेट। विलिंगनेस सर्टिफिकेट में आपका क्या है, आपका यहाँ पे नाम लिखा रहेगा, सिग्नेचर, नेम, फिर डेट ऑफ बर्थ आपका, और प्लेस जहाँ पे आप इसको भरें, यानी आप अपने जहाँ पे घर है आपका वहाँ पे डाल सकते हैं, या फिर हो सकता है इस प्लेस को जगह पे छोड़ दीजिएगा और अपने वहाँ पे जहाँ पे आप जाइएगा वहाँ के प्लेस का भी डालना हो सकता है मे बी। वैसे आपका विलिंगनेस सर्टिफिकेट है, विलिंगनेस सर्टिफिकेट यहाँ पे हमने आपको बताया था, इसके कितने कॉपी लेके जाने थे, इसके आपके 2 जीरोक्स कॉपी लेके जाने थे, इच्छा प्रमाण पत्र। तो ये आप अपना भी प्लेस अपने जहाँ पे रहते हैं उस प्लेस का भी नाम आप यहाँ पे डाल सकते हैं, ठीक है। तो वो सब यहाँ पे बातें हो जाएगी। नेक्स्ट अटेस्टेशन फॉर्म, लास्ट में जो हमने आपको अटेस्टेशन फॉर्म के बारे में बताया था, यहाँ पे देखिए अटेस्टेशन फॉर्म नंबर के में, तो नंबर के में अटेस्टेशन फॉर्म है। तो इस अटेस्टेशन फॉर्म में आपको बहुत लंबा है, इसके लगभग 3-4 पेज में है आपका ये लगभग। तो उस सारे पेजों को आपको पढ़ना है और एक एक पॉइंट को यहाँ पे भरते चले जाना है, ठीक है। सारे पेज को पढ़ना है, भरते चले जाना है, क्योंकि यहाँ पे 15 को पेज आपको पढ़ के, या फिर 4-5 पेज है शायद, इतना बड़ा पेज पढ़ को हम बताएंगे आपको तो बहुत वीडियो लंबा हो जाएगा, ठीक है। अगर आपको चाहिए होगा अलग से इसके वीडियो, तो अलग से अटेस्टेशन फॉर्म का वीडियो हम आपको बना के दिखाएंगे कि आपको किस में क्या क्या पॉइंट वाइज भरना है, ठीक है। ऐसा चाहिए होगा तो कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, ज़्यादा नंबर ऑफ कमेंट्स मिला तो हम ऐसा फॉर्म आपको इसका पूरा अलग से एक सेपरेट वीडियो बनाकर बताएंगे। तो ये क्या थे आपके कंप्लीट इन्फॉर्मेशन हो गए, जो कि स्टेज 3 के रिगार्डिंग आपको डॉक्यूमेंट्स लेकर जाने हैं। तो चलिए इस वीडियो को रखते हैं यहीं पर, किसी प्रकार का डाउट होगा तो कमेंट बॉक्स से लिखकर बताइएगा। तो चलिए, थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय।